Okay, hello everyone, welcome to Devanand English Corner. So let's start the video without further ado. शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। ये चांस फॉर पीस, पीस मीन्स होता है शांति, चांस माने एक मौका, शांति की एक मौका। ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पेशकश पर शांति की एक मौका। इंडिया शुड इंगेज पाकिस्तान इफ़ इट कम्स फॉरवर्ड टू नॉर्मलाइज रिलेशन। इंडिया शुड इंगेज पाकिस्तान, भारत को पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट होना चाहिए। इफ़ अगर, इट पाकिस्तान के लिए आया है, अगर पाकिस्तान कम्स फॉरवर्ड माने आगे आता है, कम्स फॉरवर्ड से आगे आना, अगर पाकिस्तान आगे आता है संबंधों को नॉर्मलाइज करने में, सामान्य करने में, तो इस कंडीशन में भारत को पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करना चाहिए। ऑन द एटर्नली रफ रोड ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, एटर्नली मीन्स होता है परमानेंटली, माने सर्वदा, हमेशा। रफ मीन्स होता है उबड़ खाबड़, रफ मीन्स होता है उबड़ खाबड़, रोड मीन्स होता है रास्ता, रफ मीन्स अशांत भी होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो रास्ता है, इनके बीच में क्या है, हमेशा से यह शांत रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो संबंध का ये जो रास्ता है, जो सफ़र का जो तय है, ये क्या है, उबड़ खाबड़ है, ये अशांत है। एनी ऑफर ऑफ टॉक्स, बातचीत की कोई पेशकश, लाइक जैसे कि वन मेड बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लास्ट वीक, बातचीत की कोई पेशकश, लाइक जैसे कि कई बातचीत में से एक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा पिछले सप्ताह किया गया। अब फिर यहाँ से पढ़िए कि एनी ऑफर ऑफ टॉक्स इज कॉज फॉर इक्वल मेजर ऑफ एक्साइटमेंट एंड सिनिसिज्म। यहाँ पर जो इज जो लगा है, इज, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये एनी ऑफर है। तो बातचीत की कोई पेशकश का कारण बनता है, क्या बनता है, बराबर मात्रा का, किसका, उत्तेजना का और सिनेसिज्म का। सिनेसिज्म का मतलब था स्वार्थी का। यह बातचीत का एक कोई पेशकश एक बराबर एक मात्रा बनता है उत्तेजना का और स्वार्थी का। हिज वर्ड्स, अपने शब्दों में, इन एन इंटरव्यू टू ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चैनल, अपने शब्दों में यूएई के चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। दैट की द पाकिस्तान हैड लर्नड ए लेसन फ्रॉम 3 wars। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पाकिस्तान हैड लर्नड ए लेसन, पाकिस्तान ने एक पाठ सीखा था, फ्रॉम 3 wars, 3 युद्ध से, भारत के साथ में, एंड वांट्स टू लिव इन पीस विद इंडिया, और अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ में शांतिपूर्वक व्यवहार बनाकर रखना चाहता है। अब पाकिस्तान, प्रोवाइडेड मीन्स होता है बशर्ते कि, वी आर एबल टू रिसॉल्व आ जेन्युइन प्रॉब्लम्स, अगर हम लोग सक्षम होंगे कि जो असली हमारा जो समस्या है उसको सुलझाने में। रिसॉल्व, रिसॉल्व मतलब होता है सॉल्व करना, समस्या को सॉल्व करना, इंक्लूडिंग, इस बात को शामिल करते हुए, बर्निंग पॉइंट्स लाइक कश्मीर, जैसे कि ये जो ज्वलंत मुद्दा है जैसे कि कश्मीर के बारे में। वर्सीन, और ये जो देखा वर्सीन किसके लिए आया है, ये
जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कहे हैं, इसके लिए वर सीन को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वर सीन इन न्यू दिल्ली मोर, और न्यू दिल्ली में ज़्यादा ही देखा गया है। एज हिम क्लचिंग एट स्ट्रो, क्लच एट स्ट्रोच मीन्स होता है ट्राई टू इम्प्रूव ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और दिल्ली में ज़्यादा ही देखा गया है कि उनका ये प्रयास है कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो बना है, किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ये इम्प्रूव किया जाए। द क्लच एट अ स्ट्रो मीन्स होता है ट्राई टू इम्प्रूव ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब ना के बराबर सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी दिल्ली में ज़्यादा देखा गया है उनको कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनको ये सुधार करने का प्रयास प्रधानमंत्री पाकिस्तान के द्वारा देखा जा रहा है। देखिए, एट ए टाइम एक ऐसे समय में व्हेन हिज कंट्री इज इन टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है डिसऑर्डर, उथल पुथल। एक ऐसे समय में जब उनका खुद का देश उथल पुथल में है, डिसऑर्डर में है। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से मिस्टर शरीफ हैज़ टू फेस इलेक्शंस लेटर दिस ईयर, राजनीतिक रूप से मिस्टर शरीफ को इस चुनाव को सामना करना है इस साल के बाद। एंड कंटिन्यूज टू बी चैलेंज्ड बाय द अपोजिशन लीड बाय फॉर्मर लीडर इमरान खान, और कंटिन्यूज है, ये लगातार है कि चैलेंज को अपोजिशन पार्टी के द्वारा चैलेंज दिया जा रहा है लगातार, और ये चैलेंज जो अपोजिशन है उसको नेतृत्व किया जा रहा है पूर्व लीडर इमरान खान के द्वारा। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से पाकिस्तान इज़ इन एमिनेंट डेंजर ऑफ ए डेब्ट डिफ़ॉल्ट। डेट डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जो आप कर्जा लिए हैं, आप कर्जा को चुकाने में असमर्थ हैं। तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान दिख रहा है, एमिनेंट मीन्स होता है सर्टेन टू हैपन, मतलब निश्चित तौर पर घटना होना है और वो घटना अप्रिय होगा। निश्चित रूप से पाकिस्तान एक डेट डिफ़ॉल्टर दिख रहा है और एक खतरा है, एक अप्रिय घटना घटने की एक खतरा है। एंड और is being held together by assurance of support from UAE, Saudi Arabia and China, and is being held together। होल्ड टुगेदर का मतलब होता है संगठित करना, और संगठित किया जा रहा है पाकिस्तान को बाय एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट, समर्थन की आश्वासन को लेकर के। और ये समर्थन कहाँ से है? यूएई से है, सऊदी अरबिया से है और चाइना से है कि सपोर्ट मिलेगा, आपको आश्वासन दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इसीलिए पाकिस्तान अभी बैलेंस में है, संगठित में है। एज वेल एज होप्स, साथ ही साथ ये आशा पाकिस्तान करता है कि इट्स IMF बेल आउट पैकेज विल कम थ्रू विद द एडॉप्शन ऑफ मोर ऑस्टेरिटी मेजर्स। मेजर्स में होता है उपाय, ऑस्टेरिटी में होता है आत्मसंयम। बेल आउट पैकेज मीन्स होता है आर्थिक सहायता, जो किसी कंट्री को जो आर्थिक सहायता जो IMF देती है वो उसको कहते हैं बेल आउट पैकेज। और ये पाकिस्तान ये भी आशा करता है कि अपना जो IMF बेल आउट पैकेज है कम थ्रू मीन्स होता है मिलना, वो मिलेगी विद द एडॉप्शन ऑफ मोर ऑस्टेरिटी मेजर। आत्मसंयम उपाय अगर ज़्यादा पाकिस्तान करता है, इसको आत्मसंयम उपाय को अगर एडॉप्ट करती है, मतलब कहने का मतलब है कि उसको स्वीकार करती है, तभी IMF बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान आल्सो फेसेस ए ग्रोइंग टेरर थ्रेट फ्रॉम इट्स अफगान बॉर्डर। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? ये बढ़ते हुए आतंकी खतरा को फेस करता भी है। पाकिस्तान कहाँ से? जो पाकिस्तान और बॉर्डर का, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर लग रहा है, वहाँ से भी पाकिस्तान ये सामना करता है कि बढ़े हुए आतंकी खतरा का।
वेयर जहाँ पर डिस्पाइट हैविंग ए फ्रेंडली रेजिम इन कंट्रोल, जहाँ पर डिस्पाइट मिस्र के बावजूद, जहाँ पर सत्ता में दोस्ताना शासन होने के बावजूद भी ये क्या है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक खतरा मंडरा रहा है। देयर आर क्लैशेस मीन्स होता है संघर्ष, टकराव, पार्टिकुलरली विद तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान फाइटर। और क्या है कि विशेष रूप से तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान फाइटर के साथ एक संघर्ष है। इवन शो मीन्स होता है फिर भी। मिस्टर शरीफ पीसेबल वर्ड्स, मिस्टर शरीफ की जो शांति करने लायक जो वर्ड है, शांतिपूर्ण शब्द, कमिंग ये मंथ, एक महीने के बाद आया, ए क्रॉसिंग ऑफ स्वर्ड्स एट यूनाइटेड नेशन, जब भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जब वार्तालाप चल रहा था उस समय वहाँ पर बहस हुआ। उसके एक महीने के बाद शांतिपूर्ण शब्द मिस्टर शरीफ का आया। क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब होता है डिसएग्री या सहमत होना, बहस करना, इंडिकेट। और ये शांतिपूर्ण शब्द मिस्टर शरीफ की ये इंडिकेट करता है, संकेत देता है, इशारा करता है कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, एक पाकिस्तान को एक समझ है, दैट कि इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि भारत एक जवाबदेह नहीं है। पाकिस्तान को ये समझ है कि पाकिस्तान में जो वर्तमान जो परिस्थिति है, हालात है, वो भारत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एंड एन एंगेजमेंट ऑफ सम सॉर्ट वुड बेनिफिट गवर्नमेंट देयर, और भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का अगर एंगेजमेंट होता है तो पाकिस्तान में, सरकार में वहाँ पर बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्स, जो विदेश मामलों के जो मंत्री हैं उनका जवाब, दैट कि इंडिया वांट्स नॉर्मल नेबरली रिलेशंस विथ पाकिस्तान, कि भारत चाहता है एक सामान्य रिलेशन चाहता है पाकिस्तान के साथ में। नेबरली मीन्स जो पाकिस्तान के बारे में बोला गया है। प्रोवाइडेड बशर्ते देयर इज कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव मीन्स होता है हेल्पफुल, मददगार, मतलब मददगार होता है, हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है इसका मतलब। डिवाइड ऑफ टेररिज्म, हॉस्टिलिटी, वायलेंस। डिवाइड मीन्स होता है वंचित, शून्य, नहीं के बराबर, कि देयर इज कंडीसिव एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल हो जो लाभदायक हो। किस लिए, एक कैसे लाभदायक होगा, तो ये टेररिज्म, हॉस्टिलिटी और वायलेंस से की बात नहीं होना चाहिए, ये शून्य होना चाहिए। सजेस्ट, ये सुझाव देता है, दैट कि दिल्ली कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स पोजीशन, होल्ड वंस पोजीशन मतलब होता है स्थिति को कायम रखना, स्थिति को बनाए रखना। और ये सुझाव देता है कि दिल्ली, भारत लगातार अपनी स्थिति को कायम रखा है, बट लेकिन डजंट विश, लेकिन भारत को ये इच्छा नहीं है टू स्नब मिस्टर शरीफ्स ऑफर ऐदर मीन्स होता है भी। भारत जो है यहाँ पर अपना पोजीशन को, अपना स्थिति को कायम बना करके रखा है, लेकिन भारत के पास ये इच्छा नहीं है, भारत को कोई किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं है कि मिस्टर शरीफ का जो पेशकश है उसको डिसरिगार्ड कर दें, अनादर कर दें। स्नब मीन्स होता है डिसरिगार्ड करना, अनादर कर देना। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि देयर इज मोर टू द टाइमिंग ऑफ मिस्टर शरीफ्स वर्ड्स, देयर इज मोर टू टाइमिंग मीन्स समय, मिस्टर शरीफ वर्ड, मिस्टर शरीफ की जो ये शब्द आया है, वक्तव्य जो आया है, एक महत्वपूर्ण समय है, एज क्योंकि इंडिया प्रिपेयर्स टू होस्ट
द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट दिस समर। क्योंकि भारत यहाँ पर तैयार है कि SCO का जो सम्मेलन होने वाला है इस समर में, वो भारत पूरी तरह से तैयार है आयोजन करने के लिए। इन्विटेशंस आर गोइंग आउट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन बाय पाकिस्तान फॉर द मेजर मीटिंग्स। और निमंत्रण बाहर भेजा जा रहा है टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान की भागीदारी भी मेजर मीटिंग्स, जो मुख्य सम्मेलन होगा उसमें पाकिस्तान की भागीदारी भी होगा। इसीलिए इन्विटेशंस, निमंत्रण बाहर भेजा जा रहा है। एंड ए मोर कॉर्डियल रिलेशनशिप विल इंश्योर ए स्मूथर राइड। स्मूथर राइड का मतलब होता है कि काम काज अच्छे से चलना, बिना रुकावट के साथ चलना। ये मोर कॉर्डियल का मतलब दोस्ताना संबंध, एक ज़्यादा ही दोस्ताना संबंध को सुनिश्चित करेगी। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करेगी, और क्या करेगी कि ये जो काम काज है भारत और पाकिस्तान के बीच में बिना रुकावट के साथ में चलेगा। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, भारत की G20 अध्यक्षता, एंड इट्स डिजायर, और भारत की इच्छा, टू प्रमोट द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ एमिड्स्ट यूक्रेन वार। भारत की G20 अध्यक्षता और इसकी जो भारत की जो इच्छा है, टू प्रमोट मीन्स होता है उसको सामने दिखाना, है ना, उसको मतलब प्रमोट का मतलब प्रेरित करना। कंसर्न मीन चिंताएँ, ग्लोबल साउथ की जो चिंताएँ हैं वो भारत का इच्छा है कि उसको विश्व स्तर पर उसको प्रेरित किया जाए। एमिस्ट यानी के बीच में, यूक्रेन वार के बीच में। वुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम पीस इन द नेबरहुड पाकिस्तान की लाया है, और ये क्या होगा कि शांति से क्या होगा कि बेनिफिट भी मिलेगी नेबरहुड में, पाकिस्तान में। इट रिमेंस टू बी सीन, यह देखा जाना बाकी है, वेदर कि मिस्टर शरीफ Sharif's words were only made for effect with a genuine desire to push for talks. It remains to be seen, यह देखा जाना बाकी है कि वेदर मीन्स होता है कि मिस्टर शरीफ का जो शब्द है वह केवल प्रभाव के लिए बनाया गया, या जेन्युइन डिजायर, जेन्युइन असली उसका इच्छा है कि बातचीत को लेकर के उसको प्रयास किया जाए, पुश मीन्स आगे बढ़ाया जाए। इफ़ दे आर इंडीड फॉलोवर्ड ऑफ इस्लामाबाद, अगर वे सभी शब्द वास्तव में फॉलो किया जाता है उसको इस्लामाबाद से, ऐदर या थ्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ SCO इन्वाइट, जो भारत की ओर से SCO का निमंत्रण जो मिला है उसको स्वीकार के माध्यम से, या विद द प्रपोजल टू रिस्टोर मिशन स्ट्रेंथ इन बोथ कैपिटल्स दैट हैव नॉट हैड एम्बेसडर सिंस 2019, या जो भारत की ओर से प्रस्ताव है कि रिस्टोर पुनः बहाल करने की, मिशन स्ट्रेंथ, मिशन की शक्ति को पुनः फिर से बहाल करने की ये प्रस्ताव दोनों राजधानियों में, दैट हैव नॉट हैड एम्बेसडर सिंस 2019, जहाँ भारत के राजधानी और पाकिस्तान की राजधानी में 2019 से एम्बेसडर राजदूत नहीं है। इट इज़ होप्ड, यह आशा किया जाता है, न्यू दिल्ली वुड रेसिप्रोकेट में होता है एक्सचेंज। कहने का मतलब है, आप ऐसे समझिए कि आप प्रपोजल भेजें और हम भी इसमें जवाब दिए हैं, लेकिन वो पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्स को आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकेट। यह आशा किया जाता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत को जो पेशकश किया है, ऑफर दिया है, भारत भी इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग रशिया एंड यूक्रेन फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
एक ऐसे समय में जब सरकार रसिया को और यूक्रेन को सलाह दे रही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से आप लोग बात को सुलझा लें, एंड इज सीकिंग टू एंगेज द तालिबान आउट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। आउट ऑफ मीन्स के चलते, है ना, के परिणामस्वरूप के चलते होता है। इज सीकिंग, और भारत चाह रही है। सीक मीन्स होता है डिमांड करना और चाहना भी होता है। और भारत चाह रही है कि तालिबान के साथ में वो इंगेज करने के लिए वो भारत चाह रही है आउट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैक्टिकलिटी होता है व्यवहारिकता के माध्यम से भारत भी चाह रही है कि तालिबान के साथ में हम इंगेज हो जाएं। और ये इंगेज इट वुड सीम कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स होता है विरोधाभासी। और ये प्रतीत होगा, क्या प्रतीत होगा? विरोधाभासी प्रतीत होगा। टू रिफ्यूज मीन्स रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। ये विरोधाभासी प्रतीत होगा कि भारत इसको रिफ्यूज कर देगा। सच ए चांस, एक ऐसे मौका को फॉर एनहांसिंग रीजनल स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में एक ऐसे मौका को भारत क्या करेगा? रिफ्यूज कर देगा, ऐसा प्रतीत होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर प्रतीत होता है। कब? जब भारत तालिबान के साथ में एंगेजमेंट कर देगा। स्पेशली, विशेष रूप से ड्यूरिंग ये ईयर, एक वर्ष के दौरान, व्हेन इंडियाज रोल, जब भारत की भूमिका एज ए स्टेट्समैन, जब भारत की भूमिका एक स्टेट्समैन के रूप में, स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता, कुशल राजनेता। विशेष करके जब भारत की भूमिका एक साल के दौरान किस रूप में? तो स्टेट्समैन के रूप में, कुशल राजनेता के रूप में इज बीइंग हाईलाइटेड, पूरे विश्व भर में हाईलाइट किया जा रहा है, उसको डिस्प्ले किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं आशा करता हूँ कि यह एडिटोरियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।